लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम में हमें ये समझाया जाता है कि आप अपने विचारों पर नज़र रखिए, उन्हें सकारात्मक रखिए, क्योंकि आपका हर विचार इस ब्रह्मांड के द्वारा सुना जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है और एक दिन उसे सत्य में परिवर्तित भी किया जाएगा। जब हम इस विषय में सुनते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि ह्यूमन माइंड कुछ इस तरह का है कि हमारा ध्यान सकारात्मक चीज़ों की तरफ कम, या जो चीज़ें हमें हासिल हो जाती हैं उनकी तरफ कम, लेकिन जो चीज़ें हमें हासिल नहीं होती हैं उनकी तरफ ज़्यादा रहता है। इसी तरह से हम पूरे दिन में न जाने कितने थॉट क्रिएट करते हैं और उनमें से ज़्यादातर सकारात्मक नहीं होते हैं, और जब ऐसा होता है तो हमारे मन में जो सबसे पहला डर क्रिएट होता है वो ये कि क्या जो हमने सकारात्मक विचार नहीं क्रिएट करे, इनके उलट क्रिएट करे, वह विचार भी सत्य में तब्दील हो जाएंगे। और तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम हमें खुशी देने की बजाय एक डर का अनुभव करवाता है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों की दिक्कत यही है कि हम सकारात्मक विचारों पर नहीं बल्कि इनके उलट विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। अब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का पूरा फ़ायदा उठाना है, उससे डरना नहीं है। जैसे हम अपने शरीर के सभी अंगों का इस्तेमाल सामान्य तरीके से करते हैं, इनके साथ अटकते नहीं हैं, इसी तरह से हमने अपने विचारों का प्रयोग भी सामान्य तरीके से करना है, इनके साथ अटकना नहीं है। जैसे कि हमारी आँखें कुछ भी देख सकती हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। अगर बहुत खूबसूरत बगीचा है, फूल है, तो वो भी देखेगा, अगर साथ में गोबर पड़ा है तो वो भी देखेंगी। लेकिन हम रुक के नहीं खड़े होते, हम कभी भी अपनी आँखों को डांटते नहीं हैं, हम अपनी आँखों से ये नहीं कहते कि नहीं तूने सिर्फ फूल ही फूल क्यों नहीं देखे, तूने गोबर कैसे देख लिया। हम कभी नहीं कहते अपनी आँखों को, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आँख है, आँख का काम है देखना, वो तो अपना काम कर रही है और यही सही तरीका है, देखना ही चाहिए। इसी तरह से जब आप सुनते हैं तो आप कुछ भी सुनेंगे, आप भजन भी सुनेंगे, आपको कहीं कोई और लड़ रहा है उसकी गाली की आवाज़ भी सुनेंगे, लेकिन तब भी आप रुक के खड़े नहीं होते हैं। आप अपने कानों को कभी नहीं डांटते हैं, आप कभी नहीं कहते कि तूने सिर्फ भजन ही भजन क्यों नहीं सुने, तूने गाली कैसे सुन ली। हम कभी भी अपने कानों को, अपनी आँखों को डांटते नहीं हैं। ऐसे ही शरीर के हर अंग का कार्य है, वो अपना कार्य सामान्य तरीके से करते हैं। पेट सामान्य तरीके से आपका भोजन पचाता है, दिल सामान्य तरीके से धड़कता है, हम किसी के भी बारे में सोचते नहीं हैं, रुक के खड़े नहीं होते हैं। लेकिन मन, इसका भी कार्य है सोचना, लेकिन इसके साथ हम रुक के खड़े होते हैं। और ये रुकना, अगर आप अच्छे विचार क्रिएट कर रहे हैं, उनके साथ रुक रहे हैं, जो कि कम होता है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सकारात्मक के उलट कोई विचार क्रिएट कर रहे हैं और फिर डर रहे हैं, उसके साथ रुक के खड़े हो रहे हैं, तो यह आपके अंदर घबराहट पैदा करता है। अब जब भी आपके मन में सकारात्मक के विपरीत कोई विचार क्रिएट होता है, तो आपने अपने आप को समझाना है कि जैसे आँखें बस देखती हैं, कुछ भी देखते हैं, अब उनका काम है देखना, हम उसके साथ रुक के खड़े नहीं होते। कानों का काम है सुनना, हम उसके साथ रुक के खड़े नहीं होते। ऐसे ही दिल का काम है धड़कना, हम उसके साथ रुक के खड़े नहीं होते। ऐसे ही मन का कार्य है विचार क्रिएट करना, उनके साथ भी हमें रुक कर खड़े नहीं होना है। क्योंकि हमारे मन की प्रवृत्ति कुछ इस तरह की होती है, जिस चीज़ से आप डरते हैं, जिस चीज़ के लिए आप कहते हैं नहीं 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 ये नहीं होना चाहिए, उसी चीज़ पर आपका फोकस ज़्यादा होता है। तो उस फोकस को वापस खींच लेने की सबसे आसान विधि यही है कि आप अपने मन को भी ऐसे ही समझें, जैसी आँखें हैं, कान हैं, अपना काम कर रहे हैं, दिल है, अपना काम कर रहा है, ऐसे ही मन विचार क्रिएट करके अपना काम कर रहा है, उसके काम में भी आपको टांग नहीं अड़ानी है। और इसके साथ साथ इस चीज़ को समझना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कोई ऐसा जादुई नियम नहीं है कि बस आप बिस्तर पर पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, आप थॉट क्रिएट कर रहे हैं और जादुई तरीके से आपका थॉट सच में बदल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत 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 सारा कर्म, बहुत सारा एफर्ट शामिल होता है। अगर ऐसे ही होता तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जाने हम बिस्तर पर लेटे लेटे कितने विचार क्रिएट करते हैं। लोग क्यों मेहनत करेंगे? एक बच्चा क्यों पढ़ाई में मेहनत करेगा? एक एथलीट क्यों दिन रात मेहनत करेगा?
एक बिजनेसमैन क्यों अपना पैसा, अपना वक्त इन्वेस्ट करेगा? बैठे बैठे सोचते ही रहेंगे ना, काम हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये जो सोच है, पॉजिटिव सोच है, ये आपको इंटरनल पावर देती है, भावनात्मक संबल देती है, ऐसा ताकत देती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि आप जो कार्य सोच रहे हैं वो आप कर सकते हैं। उस ताकत को फिर आप कर्म में परिवर्तित करते हैं, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम सच बनकर आपके सामने आता है। और इसके साथ साथ अपने मन में समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ थॉट है, यदि आपको लगता है कि आपके सकारात्मक के विपरीत विचार अधिक चलते हैं, तो कुछ थॉट हैं जो आपने अपने मन में बार बार क्रिएट करने हैं, ताकि आपको जो डर पैदा होता है अपने विचारों के प्रति, वो डर ख़त्म हो जाए। उसके लिए आपको अपने आप को ये चीज़ बार बार इस इन्फॉर्मेशन को पक्का करना है कि आपके सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक विचारों में ही सत्य में तब्दील हो जाने की क्षमता है। और वो इसलिए क्योंकि आपके कर्म सिर्फ उसी दिशा में हैं, और बिना कर्म के कभी कोई विचार सत्य में तब्दील होता ही नहीं है। आपके सिर्फ सकारात्मक विचार ही जानदार हैं। आपके सिर्फ सकारात्मक विचार ही हैं जो आपकी अंतरात्मा से आपने सच्चे मन से क्रिएट किए हैं। आपके सिर्फ सकारात्मक विचार ही हैं जो सत्य में तब्दील होने की ताकत रखते हैं, क्योंकि उनमें परमात्मा की ऊर्जा व्याप्त है, और परमात्मा की ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक चीज़ों में व्याप्त होती है। और क्योंकि परमात्मा की ऊर्जा सबसे ज़्यादा पावरफुल है और वो सिर्फ मेरे सकारात्मक विचारों में ही व्याप्त है, इसलिए सिर्फ वही सत्य में तब्दील होंगे। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जब आप अपने आप को देंगे, अपने विचारों के साथ रुक कर नहीं खड़े होंगे, अपने मन की कार्य पद्धति को समझेंगे कि उसका काम है विचार क्रिएट करना, उसका काम है। जैसे आँख कुछ भी देखेगी, मन कुछ भी क्रिएट करेगा, आपने रुक के नहीं खड़ा होना है। तो धीरे धीरे करके आपका जो सकारात्मक के विपरीत विचार हैं, उनसे आपकी ऊर्जा ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। उनकी वजह से क्रिएट होने वाली फीलिंग्स शून्य में तब्दील होनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से सिर्फ आपके विचार नहीं, जीवन की कोई भी चीज़, कोई भी घटना, कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, तो जब आप खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, तो वो जो एक कहावत है कि डर के आगे जीत है, वो सच में बदलने लगती है। और आप जितना अपने डरों की आंखों में आंख मिलाते हैं, उतना आप आगे बढ़ते जाते हैं। आपने कभी कुत्तों को देखा है? जो व्यक्ति उनसे डरते नहीं हैं, उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं, वो ईज़िली बड़े आराम से उनके आगे से क्रॉस कर निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग उनसे डरते हैं और डर के भागने की कोशिश करते हैं, कुत्ते उनके पीछे भागते हैं। ठीक इसी तरह से जो भी विचार आपको परेशान कर रहा है, आपने उस पर अपना ध्यान दिए बिना उसके साथ अटके रुके बड़ी इजीली उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना है। और जो विचार आप में ताकत भरते हैं, खुशी भरते हैं, उनके साथ ठहरना है। धीरे धीरे आप आपकी लाइफ में आते हुए सकारात्मक परिवर्तन को महसूस कर पाएंगे और इस चीज़ को भी समझ पाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो कार्य पद्धति है वो किस तरीके से काम करती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने दोनों चैनल्स के लिंक शेयर किए हैं। यहाँ पर मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो भी सत्य रिसर्च हैं, जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, उनके आधार पर जानकारी प्रदान की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। लॉ ऑफ